अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आयशाज़ लर्निंग कॉर्नर। आज हम जानेंगे कि हम AIOU यानी कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में किसी भी सेमेस्टर जो कंटिन्यूस स्टूडेंट्स होंगे वो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए और जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और वहाँ पे लिखना है AIOU। जो पहली वेबसाइट आएगी उसमें हमने देखना है, यहाँ पे पहले वर्कशॉप स्केड्यूल है, फिर आगाही LMS है, फिर AIOU इनरोलमेंट है, और फिर एडमिशन है। जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे वो एडमिशन्स OAS पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो अभी हम आपको बताते हैं। और जो कंटिन्यूस स्टूडेंट्स होंगे वो इनरोलमेंट करेंगे यानी कि अपने CMS पोर्टल से। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो पोर्टल्स होते हैं, एक LMS होता है और एक CMS। ये आपको तब मिलेंगे, आपके रीजनल ऑफिस वाले आपको मेल करेंगे दोनों पासवर्ड के साथ, लेकिन वो अभी नहीं, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उसके बाद। सबसे पहले अभी हम चूँकि न्यू स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं तो हम एडमिशन OAS पे क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट इंटरफेस जो शो होगा वो यहाँ पे वो इस तरह का कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या शो हो रहा है। एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, प्रॉस्पेक्टस फॉर इंफॉर्मेशन, प्रॉस्पेक्टर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए। फिर एडमिशन का एडवर्टाइजमेंट है, इश्तिहार है, यानी कि फिर एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया के फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी और साथ में उसकी फ़ी बताई गई है कि जो भी प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल में मैट्रिक से PhD तक प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं और सबके जो दाखिले हैं वो 1 जुलाई से शुरू हैं। नेक्स्ट हमारे पास उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है मैनुअल प्रॉस्पेक्टस, सेल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, फिर वीडियो लिंक्स हैं ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के लिए। चूँकि हमने न्यू एप्लीकेंट्स हैं और हमने न्यू एडमिशन लेना है तो इसलिए हम फर्स्ट वाले पे ही क्लिक कर देंगे, जहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा, शो होगा। इसको थोड़ा सा आप ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको ये वाला इंटरफेस शो होगा। जैसे ही आपको ये होगा तो बेहतर है, अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 डॉट्स शो हो रहे हैं इनको आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आप बेसिकली जो मोबाइल यूज़र्स हैं वो डेस्कटॉप साइट पर कर लीजिएगा अपना, आपको एप्लीकेशन फिल करते हुए आसानी रहेगी, और जो तो लैपटॉप में कर रहे होंगे उनके लिए आसानी होगी। याद रहे, अगर आप से खुद नहीं हो रहा अपना एडमिशन तो आप मुझे भी कह सकते हैं, मुझे ईमेल कीजिए ayashin456@gmail.com पे आप मुझे क्लिक कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, आप मुझे मेल कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे हमारे पास क्रिएट अकाउंट है और लॉगिन है। सबसे पहले क्योंकि हम न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या करेंगे, वो क्रिएट अकाउंट करेंगे। क्रिएट अकाउंट करने के लिए हमें इंटरफेस किस तरह का शुरू होगा, इस तरह का होगा। क्रिएट अकाउंट, सबसे पहले आप अपनी ईमेल लगाएंगे जो आपके पास होगी आपके मोबाइल में, और फिर वहाँ पे नीचे पासवर्ड कोई भी लिख सकते हैं और फिर वही पासवर्ड दोबारा से लिखेंगे और फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट जो होगा वो क्रिएट हो जाएगी। फिर लॉगिन आपने करना है। लॉगिन के लिए आपके पास ये देखें क्रेडेंशियल्स जो थे वो ये थे कि आपने ईमेल या फ़ोन नंबर लिखना और पासवर्ड लिखना और फिर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूस स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्रिएट अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको कभी पासवर्ड भूल जाए तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे करके दोबारा से भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा तो लॉगिन हम कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे ये देखिए मैंने किया है, आप इसी ईमेल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हमने एडमिशन करवाना है। एडमिशन फ़ीस जो है वो 400 है पर स्टूडेंट पर कोर्स। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझसे करवाना चाहें तो आप मुझे इस पे ईमेल कर सकते हैं। लॉगिन कर दीजिएगा। यहाँ पे मेरा आपको इंटरफेस शो हो रहा होगा। पहले मैंने BEd में एडमिशन लिया था उसके लिए, तो सबसे पहले आपने तो न्यू एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे जो हमें शो हो रहा है अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने फ़ेस टू फेस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है या आपने ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में लेना है। फ़ेस टू फेस
तो ये है कि आप ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जाके वहाँ फ़ेस टू फेस क्लासेस लें। और ओपन डिस्टेंस लर्निंग ये है कि आप घर बैठे पढ़ें ऑनलाइन, ठीक है। तो आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम में लेना है, प्रोग्राम को सिलेक्ट क्लिक कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ ये प्रोग्राम्स आगे आ जाएंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं और ये भी लिखा हुआ है कि इसकी डेडलाइन क्या है, मतलब कब तक आप एडमिशन ले सकते हैं। सेशन कौन सा है हमारा, जो अभी सेशन चल रहा है वो ऑटम 2025 है। यहाँ पे लिखे हुए हैं प्रोग्राम्स जिसमें भी आप लेना चाहिए। पहले सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि अरेबिक कोर्सेज भी हैं, मिडिल टेक भी है। और उसके बाद ODL यानी कि ओल्ड डिस्टेंस लर्निंग है, वो हायर सेकेंडरी स्कूल का है। फिर ODL डिप्लोमास हैं, फिर ODL सर्टिफिकेट्स हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के बाद लाइब्रेरियनशिप में भी है, ODL सर्टिफिकेट्स हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के बाद भी ODL BEd भी है, ODL BA ADA BS BEd 4 ईयर्स है। फिर आगे 2.5 ईयर्स में भी हैं, 2 ईयर्स में भी हैं। फिर ODL BEd है, पब्लिक हेल्थ में सर्टिफिकेट यानी कि मिलेगा। फिर ODL प्रोग्राम है, इनकी आप एलिजिबिलिटी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। जो भी आप एडमिशन जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल किसी को भी मैं क्लिक करना, मैं तो यहाँ पे किसी को भी कर दूँगी, लेकिन जिस पे आपने एडमिशन लेना है आपने अपनी देखनी है कि आपका प्रोग्राम पहले आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है या इंटर किया है उस बेस पे, या अगर आप स्टूडेंट हैं मैट्रिक आपने किया और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना तो उसके हवाले से भी मोस्टली तो जो है वो ऑनलाइन नहीं भेजते। फिर अगर मैट्रिक और इंटर का वो अपने रीजनल ऑफिस से जाके प्रॉस्पेक्टस लेते हैं और वहाँ से वो फिल करके भेज देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह भेजना चाहें तो इस तरह भी भेज सकते हैं। सेलेक्ट प्रोग्राम कर लीजिए, उसे टिक करके तो प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे चूँकि मैंने पहले भी अपना एडमिशन किया हुआ है, BEd में मैंने लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो रिज़ल्ट आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो अगर पहले जो स्टूडेंट इनरोलमेंट जिन्होंने की हुई होगी, पहले भी फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लिया होगा, वो सेकंड के लिए इनरोलमेंट बेसिकली यहाँ से नहीं होती। लेकिन अगर कभी पहले दफ़ा जो आपकी एप्लीकेशन सबमिट करते हुए कोई चीज़ गलत हो जाएगी तो आप दोबारा से यहाँ पे इस तरह क्लिक कीजिएगा, मतलब न्यू प्रोग्राम के लिए अप्लाई कीजिएगा। और फिर जो भी आपकी एडमिशन इंफॉर्मेशन होंगी, कॉपी इंफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं करना चाहिए तो कैंसिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे अब क्योंकि मैंने एडमिशन नहीं लेना, आप लोगों ने लेना है, मैंने कैंसिल कर दिया था। लेकिन अगर आपसे गलत हो गया है तो आप यस करके दोबारा एप्लीकेशन एडिट कर सकते हैं, वरना एंड पे एप्लीकेशन आपकी एडिट नहीं होगी। ये देखें यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन, अब मेरी ट्रैकिंग ID आज वाली शो हो रही है, सेशन आगे शो हो रहा है, ग्रुप हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, अप्लाई डेट हो रही है, सबमिशन डेट है, एप्लीकेशन स्टेटस है, एडमिशन है। उसके बाद हमारे पास एंड पे एक ऑप्शन होता है ओपन का, एक्शंस में आगे आके, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप अपना जो अगर मोबाइल पे कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट जो है वो ओपन कर लें। अब हमारे पास जब ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। पहले आपने लास्ट डिग्री इंफॉर्मेशन देनी है, डिग्री कौन सी थी, 16 ईयर्स की थी, 14 की थी, कौन सी थी वो आपने लिखना है। फिर डिग्री लेवल लिखना है कौन सा है, 16 ईयर्स एजुकेशन है या कौन सी। फिर डिग्री सेलेक्ट करनी है, फिर प्रेफरेंस जो मेजर सब्जेक्ट था आपका वो लिखना है, फिर आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो लिखना है, फिर मार्क्स इंफॉर्मेशन देनी है, फिर पासिंग ईयर कौन सा है, रोल नंबर क्या है, एग्ज़ाम क्या है था, टाइप कौन सा था, कुछ क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम होता है और कुछ एनुअल सिस्टम होता है उस लिहाज से। फिर ग्रेडिंग कौन सी थी, CGPA में थी या मार्क्स में थी, टोटल मार्क्स थे तो वो लिखने हैं। जब आप ग्रेडिंग वाला ऑप्शन लगाएंगे अगर CGPA होगा तो फिर नीचे आपको मार्क्स जो है वो CGPA आपको कहेंगे कि CGPA बताएं, ठीक है। फिर ऑब्टेन मार्क्स या ऑब्टेन CGPA आ जाएगा, उसे लिखेंगे तो फिर आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा खुद अपना लिख कर बताया था तो मैंने देखे सारा वो मैंने कंप्लीट किया तो मेरा यहाँ पे अब आ रहा है 10%। जैसे जैसे आप जो सेक्शन कंप्लीट होता जाएगा यहाँ पे
परसेंटेज हमारी जो है वो बढ़ती जाएगी। फिर बायोग्राफिकल डेटा है, अगर आपने पहले से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ था कभी और कंप्लीट नहीं कर पाए, आप दोबारा ले रहे हैं, तो जो आपका तब आपको रोल नंबर इशू हुआ था वो आप यहाँ पे लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम, फिर आपकी जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है उसके बारे में लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है या नहीं है वो लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ मंथ पहले लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे और फिर कौन सा ईयर है, फिर रिलीजन लिखेंगे कौन सा है वो, फिर ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है वो लिखेंगे, फिर डिसेबिलिटी तो कोई नहीं है, अगर है तो उस टिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो ख़त्म कर दीजिएगा। फादर की इंफॉर्मेशन देनी है, फादर नेम बताना है, स्टेटस क्या, अलाइव हैं, डिसीज्ड हैं, या अगर तो अलाइव हैं तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, फिर गार्डियन कौन से हैं, अगर तो फादर अलाइव हैं तो फिर वही आपके गार्डियन होंगे, अगर आपके गार्डियन कोई और हैं तो फिर आपने नीचे गार्डियन की इंफॉर्मेशन देनी है, उनका नेम क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या और उनका मोबाइल नंबर क्या है। फिर नेशनैलिटी कौन सी है, हमारी तो पाकिस्तानी है तो वही लिखेंगे, CNIC और बेफॉर्म लिखेंगे नीचे। परमानेंट एड्रेस में कंट्री पाकिस्तानी है हमारी, ओवरसीज़ जो हैं वो जहाँ पे होंगे, जिससे कंट्री जहाँ पे भी रह रहे होंगे, UK US या जहाँ पे भी, वहाँ पे अपना देंगे। फिर स्टेट और प्रोविंस कौन सा है, हम चूँकि पाकिस्तान में है और यहाँ पे आप पंजाब लिख सकते हैं, या जो भी आप जिस भी सूबे में रहते हैं वो लिखेंगेगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सिटी कौन सा है, तहसील डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, फिर तहसील कौन सी है वो लिखिएगा, फिर आपने अपना एड्रेस लिख देना है। उसके बाद हमारे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है, एरिया बताना है कौन सा है, फिर पोस्टल कोड कौन सा है, पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता आपने सिटी का नाम लिख गूगल पे सर्च कीजिएगा कि हमारे सिटी का पोस्टल कोड कौन सा है तो आपको शो हो जाएगा। फिर पोस्टल और मेलिंग एड्रेस बताना है, कॉपी कर लेनी है सेम परमानेंट एड्रेस को, कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान है, स्टेट और प्रोविंस कौन सा है वो लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सा है, एड्रेस बता देना है नीचे, फिर पोस्टल कोड पे, क्योंकि पहले हमारे पास आया था परमानेंट एड्रेस है तो ये मेलिंग एड्रेस है, उसी पे मेलिंग आती है, ठीक है। उसके बाद वो हम सारा कुछ लिख देंगे, पोस्टल कोड, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल डोमिसाइल इंफॉर्मेशन कौन से जहाँ पे आप रहते हैं उसे इसका आपके पास होगा डोमिसाइल, उसे क्लिक कीजिएगा। कौन प्रोविंस पहले भी लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है किस डिस्ट्रिक्ट का है, फिर उसके बाद आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, पहले ईमेल देनी है, फिर अगर घर में टेलीफोन है तो उसका देना है, नहीं तो मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, फिर टिक कीजिएगा अंडरटेकिंग में और फिर सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 16 ईयर एजुकेशन, यहाँ पे हमारी फिर शो हो जाएगी क्योंकि आपने पीछे ऐड किया होगा तो उस सारी यहाँ पे शो हो रही होगी, 16 ईयर्स में थी या 14 ईयर्स या 12 ईयर्स या 10 ईयर्स जो भी थी, उसको भी टिक करके सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है, ऐड द कोड पे कर देना है अगर वर्क एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो नहीं करना। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा कोर्सेज सिलेक्ट करने का, ऐड कोर्सेज पे क्लिक कर दीजिएगा और फिर सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे कर दीजिएगा, आपके ऑटोमेटिकली जो कोर्सेज हैं वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो C है वो कंपलसरी के लिए है और E जो है वो इलेक्टिव के लिए है। उसके बाद हमारे पास ऐड कोर्सेज ये देखें हो गए हैं, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर दीजिएगा। यहाँ पे आगे हमारे पास नेक्स्ट है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिएगा और आपको याद रखें आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो 0.5 MB से कम होना चाहिए या 0.5 में, और वो JPNG या PNG फॉर्म में होना चाहिए, इसके अलावा किसी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अपलोड कर दीजिएगा, अपलोड वाले सेक्शन पे हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा अपलोडेड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह पहले अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, फिर CNIC या बेफॉर्म या पासपोर्ट, फिर डोमिसाइल करना है, फिर फादर CNIC पासपोर्ट वो अपलोड करना है, फिर मैट्रिक की आपने मार्कशीट या डिग्री अपलोड करनी है, फिर इंटरमीडिएट की मार्क्स या शीट अपलोड करनी है। उसके बाद अगर आपने BEd किया है या ADA किया या BA किया उसकी मार्कशीट, फिर बैचलर्स की इसी तरह,
फिर मास्टर्स अगर किया है, उसकी डिग्री है या मार्कशीट यानी कि रिज़ल्ट कार्ड है, तो वो अपलोड करके सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। वो सारा कुछ जब हो जाएगा तब आपने इन सबको क्लिक कर देना है, टिक लगा देना है, एक्सेप्ट ऑल करके फिर सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। सबमिट एप्लीकेशन हो गई तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सबमिटेड, एप्लीकेशन स्टेटस में आएगा सबमिटेड, ठीक है। तो उसके बाद कुछ अर्से बाद आपका ऑप्शन आएगा ये वाला वेरीफाई का, ठीक है। अगर तो वेरीफाई आता है तो वेरी गुड, तो आप अपना फ़ीस जो है वो जमा करवा सकते हैं। अगर तो ऑब्जेक्शन आता है तो चेक कीजिएगा कौन सा ऑब्जेक्शन आया, तो दोबारा कोई भी पिक वगैरह अगर गलत लगी है या तो क्लियर नहीं है तो वो दोबारा से अपलोड कर दीजिएगा। अगर मैट्रिकुलेशन आ जाएगा तो आप इसे फिर आगे एक्शंस वाला जो ऑप्शन था उसको क्लिक कीजिएगा। आगे आपको रोल नंबर और आपका पासवर्ड वगैरह मिला हुआ होगा। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे जब आप उसे ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में फ़ी वाउचर मिलेगा, उसे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अनपेड आया हुआ है, इसको क्लिक कीजिएगा और फीस वाउचर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ऊपर अगर आपने जैज़ कैश से करवानी है तो ये आएगा, इसे क्लिक कीजिएगा और जैज़ कैश से जाके फ़ीस सबमिट कर लीजिएगा, वरना इसे डाउनलोड करके तो बैंक में भी आप फ़ीस जमा करवा सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।